डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं कि आप कभी भी अपना जो आर्टिकल है उनके गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्राय मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को। तो आर्टिकल के बेसिकली दो काइंड है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। नंबर वन इनडेफिनेट, नंबर टू डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आ जाते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में दी आ जाता है। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन को देखेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और जो एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं बिकॉज दे पॉइंट आउट टू पर्सन और थिंग विच आर नॉट पर्टिकुलर। क्योंकि ये इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल हैं क्योंकि ये किसी भी चीज या पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते, नहीं बताते किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि कोई भी इंडेफिनेट ए और एन का वहां पे इस्तेमाल होता है जहां कोई चीज, किसी चीज के बारे में बात हो रही हो, कॉमन सी बात हो रही हो, किसी पर्टिकुलर या पर्टिकुलर चीज के बारे में या पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात नहीं हो रही हो। तो वहां पे क्या आ जाएगा, इस्तेमाल क्या होगा, ए और एन का इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले ए का इस्तेमाल देखते हैं। ए का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। ए का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। ए का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ए का वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे जो वर्ड का पहला लेटर है, वर्ड का पहला लेटर है, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है। हमारे कॉन्सोनेंट 21 है, 5 वॉवेल्स हैं, ये आपको पता है। तो जो वर्ड का पहला लेटर है उसका अगर साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है तब हमारा ए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए वोमेन, ए बुक, ए पेन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सारे जो पहला लेटर है वो ऑलवेजली जो है वो कॉन्सोनेंट भी हैं और जो इनके जो साउंड आ रहा है, जो इनका आवाज आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंट का है। और दूसरा हम नीचे देखें तो हमने यूनिवर्सिटी में ए लगाया है, यूनियन में ए लगाया है और यूजफुल में ए लगाए। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हो सर यहाँ पे यू तो वोवेल है, यहाँ पे क्यों हमने ए इस्तेमाल किया? तो बेटा यहाँ पे आप ये देखें कि जो हमारा, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया कि जो हमारा पहला लेटर का, जो वर्ड का पहला लेटर है वो उसका जो साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट का है तब हम वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो यू का जो साउंड आ रहा है वो यू का आ रहा है, मतलब कि कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब अलिफ का आवाज नहीं रहा। वॉवेल में क्या आता है, अलिफ का आवाज आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट की तरह आवाज आ रहा है। तो इसलिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एन का यूज। एन हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो बिल्कुल ही ए के अपोजिट एन का यूज होता है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वॉवेल साउंड एन इज यूज्ड। जहां पे वर्ड का पहला लेटर या फिर वर्ड का जो पहला लेटर है उसका जो साउंड है वो वावेल का आ रहा हो, ठीक है, तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझे कि एन अमंग, अमंग अलिफ का उच्चार दे रहा है, ठीक है, अमंग। एन एनिमी, एन ऑरेंज। तो यहाँ पे ये देखें आप, जो पहले लेटर है वो भी क्या है, वावेल है और उसका जो साउंड भी आ रहा है वो वावेल का आ रहा है। ठीक है, एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि और डेफिनेशन एक नीचे है उसको हम पढ़ें कि दैट दी वर्ड्स or honest umbrella begin with vowel sound as the initial consonant h is not pronounced। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ऑनेस्ट अम्ब्रेला, जो यहाँ पे क्या है, एच खामोश है, कॉन्सोनेंट वर्ड है मगर यहाँ पे एच का जो साउंड है वो छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, वावेल का साउंड आ रहा है, ठीक है। ओवर एच खामोश है, ऑनेस्ट ओ का आवाज आ रहा है, ठीक है, और अम्ब्रेला अलिफ आ का आवाज आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, ये बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरी है कि अब आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे भी
कोई भी वर्ड हो, चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, मगर जो उनका साउंड है वो अगर वावेल का आ रहा है तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ देखें एच खामोश है, जो भी ये हमने वर्ड्स लिखे हैं उनमें एच खामोश, ओवर, ऑनेस्ट एंड अम्ब्रेला, तीनों में से हमने एन का इस्तेमाल कर दिया। तीनों में जो पहला कॉन्सोनेंट वर्ड है और लेटर है, सॉरी, जो कॉन्सोनेंट पहला लेटर है वो क्या है? खामोश है, वावेल का साउंड दे रहा है। जो उसके पीछे जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वावेल, वो अपना साउंड दे रहा है वावेल का। तो यहाँ तक क्लियर कि जो ए और एन बहुत अपोजिट हैं एक दूसरे के, क्योंकि ए का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? जिसका साउंड कॉन्सोनेंट का हो, ठीक है, जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसका क्या साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट का होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, जो वर्ड है उसका पहला लेटर हो, वावेल का साउंड होना चाहिए। पहला लेटर वावेल हो या फिर वावेल का साउंड होना चाहिए, वर्ड कोई भी हो, वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। यहाँ तक ये बात क्लियर है? हमारा नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली दी है, तो हम इसको पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से हम क्लियर समझेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि दी इज कॉल्ड एन डेफिनेट आर्टिकल। दी क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, बिकॉज, क्योंकि इट पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर चीज के बारे में बताती है, किसी भी पर्टिकुलर किसी खास चीज या खास पर्सन के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो उस वहां पे हम क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल दी अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है? एक अरेबियन सी है, उस अरेबियन सी के बारे में बता रहा है, एक पर्टिकुलर सी के बारे में। दी मून, दी सन, दी अर्थ, ये सारे पर्टिकुलर पे आप देखें कि क्या क्या हो रहा है? पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं। मून एक है, वैसे भी पर्टिकुलर है, ठीक है, पर्टिकुलर है, किसी खास ऐसे दूसरे मून है नहीं, ये भी आप थोड़ी सी बात समझ लें। अर्थ, दी अर्थ पर्टिकुलर चीज है, दी अरेबियन सी एक ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आएगा, बहुत ही इजी वे से आपको समझाया गया है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आप इजीली अब अपना आर्टिकल का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हो, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू फॉर